हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेएनयू लाइब्रेरी रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। इसमें हम लोग जितने टाइप के पोस्ट आए हैं, उनके क्वालिफिकेशन, उनका एग्जाम पैटर्न, उनका एज क्राइटेरिया, सब कुछ एक एक करके डिटेल में हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि इस एग्जाम का आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, इस रिक्रूटमेंट में ना और भी कई तरह के पोस्ट आए हुए हैं, लेकिन सिर्फ हम लोग लाइब्रेरी से रिलेटेड पोस्ट को देखेंगे। तो देखिए, जैसे इसमें 4 तरह के पोस्ट हैं। पहला है असिस्टेंट लाइब्रेरियन, दूसरा है प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, फिर है आपका लाइब्रेरी अटेंडेंट, फिर है असिस्टेंट आर्काइव्स। तो एक तरह से 5 तरह का पोस्ट है। सॉरी, मैंने 4 तरह का बोला। और देखिए, टोटल पोस्ट अगर हम लोग देखें तो टोटल 15 पोस्ट है। और हम लोग अब एक एक करके सभी के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, जो एडीबी नंबर है वो है 01/RAC NT, यानी NT मतलब नॉन टीचिंग, और 2026। और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो रूल एंड रेगुलेशन देख के अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग ये नंबर ऑफ पोस्ट के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन का, जो देख सकते हैं यहाँ पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जो लेवल 10 है और एकेडमिक लेवल है ये। और इसमें जो टोटल पोस्ट है ये 3 है, जिसके अंतर्गत यूआर कैटेगरी से एक पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस से एक है, ओबीसी से एक है, SC ST से कोई पोस्ट नहीं है। और एज जो है 40 साल मैक्सिमम रखी गई है। लेकिन ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, और इसके अलावा SC ST का 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट पोस्ट है प्रोफेशनल असिस्टेंट। जो प्रोफेशनल असिस्टेंट है वो बी ग्रुप का पोस्ट है, लेवल 6 है। और आपका 2 पोस्ट है टोटल, एक है यूआर से और एक है ओबीसी से रिजर्व। और इसमें भी 40 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। ओबीसी के लिए 43 ईयर मैक्सिमम एज है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे। देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। देखिए, नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट आर्काइव्स। देखिए, असिस्टेंट आर्काइविस्ट का जो पोस्ट है वो है लेवल 6 का। और जो ग्रुप है पोस्ट मतलब कि पेमेंट ग्रुप, वो बी ग्रुप में आता है ये पोस्ट। 5000 इसका बेसिक सैलरी होता है, लगभग आपका 63,000 के आसपास दिल्ली में बनेगा। और यूआर कैटेगरी से एक है और एक है ST कैटेगरी से, ठीक है। और 40 आपका मिनिमम एज क्राइटेरिया है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो सबसे फ्रंट में है यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट जो है, फर्स्ट वाला ये टोटल पोस्ट है। यूआर है सेकंड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, SC और ST है। तो इसे हम लोग को पता चल जाएगा यहाँ पे। अगर हम लोग असिस्टेंट आर्काइविस्ट का देखेंगे तो ये हो जाएगा यूआर, ओबीसी, एक पोस्ट है टोटल। तो एक यूआर, एक ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक ओबीसी, एक SC। तो SC कैटेगरी का पोस्ट है और 40 साल एज है। अगर हम लोग सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट का देखेंगे तो ये ग्रुप C का पोस्ट है और लेवल 5 है, जिसमें 29,500 बेसिक होता है। और 7 पोस्ट है, यहीं पे सबसे ज्यादा पोस्ट है, यहीं पे सिलेक्शन होने के आपके ज्यादा चांस है। एज 40 साल है और इसमें 2 है यूआर कैटेगरी से, एक है ईडब्ल्यूएस से, 2 है ओबीसी से, और उसके बाद आपका एक है ST से और एक है PWD में, और 40 ईयर एज है। उसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट में जो लेवल 1 का पोस्ट है और ग्रुप C का पोस्ट है, इसमें 2 वैकेंसी है, एक SC और एक ST के लिए, सॉरी, एक ST और एक PWD के लिए रिजर्व है। और 40 साल इसमें एज रखा गया है। अप्लीकेशन फी की हम लोग बात करेंगे तो देखिए, जो ग्रुप A यानी असिस्टेंट लाइब्रेरियन का जो पद है उसके ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर के लिए 1500 फीस है। और SC ST और वुमेन कैंडिडेट के लिए आपका 1000 फीस है। और PWD के लिए नील है। अगर हम लोग यही ग्रुप बी और अदर ग्रुप C की बात करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 1000 फी है। और SC ST और वुमेन के लिए आपको 600 फी है। और PWD के लिए कोई भी फी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डेट की। आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन इनके ऑफिशियल पोर्टल पे। और अप्लाई कहाँ से करना है, देखिएगा यहाँ पे JNUNT.समर्थ, देखिए वेबसाइट ही खुल गया। ये आपका JNU समर्थ का जो वेबसाइट है, यहाँ से आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। और रजिस्टर करने के बाद आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है। और अप्लाइंग डेट जो है, लास्ट डेट जो है 27 जुलाई को है लास्ट डेट। और आपको कोई भी टेक्निकल हेल्प चाहिए तो इनके मेल पे या इनके मोबाइल जो फोन है, बेसिक फोन, इस पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। अगर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही क्वालिफिकेशन है जो हर वैकेंसी में रहता है। जैसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन का आपके पास एमलिस होना चाहिए और यूजीसी नेट होना चाहिए। अगर जो PhD कैंडिडेट है जिन्होंने 9 और 16 रूल के अकॉर्डिंग रेगुलर में PhD किया है, वो लोग भी एलिजिबल है अगर यूजीसी नेट नहीं है तो। सेकंड पोस्ट है प्रोफेशनल असिस्टेंट। प्रोफेशनल असिस्टेंट में एमलिस अगर आपने किया है तो 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। और बिलिस किया है तो 3 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट आर्काइविस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आर्काइव्स का जो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, मतलब बैचलर हिस्ट्री होना चाहिए आपका 50%। डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस मांगा गया है और 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। कंप्यूटर में 6 मंथ का डिप्लोमा मांगा गया है। सेमी प्रोफेशनल की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे मास्टर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बिलिस है सिर्फ, तो बिलिस वालों के लिए 2 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि एमलिस वालों को एक्सपीरियंस में छूट है सेमी प्रोफेशनल में। हालांकि JNU का जब
2023 में वैकेंसी आया था, तो यही क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था कि एमलिस वालों को एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था, लेकिन बीलिस वालों को 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया था। लाइब्रेरी अटेंडेंट का अगर हम लोग पोस्ट देखें तो यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, इसके अलावा सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं है, आपने डिप्लोमा किया या बीलिस किया है, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आइए एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो देखिए, सिलेक्शन जो प्रोसीजर है इसमें 3 स्टेजेज हैं, लेकिन सभी पोस्ट के लिए 3 स्टेजेज नहीं है। जैसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, उसमें ना प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। बाकी सभी में सिर्फ 2 एग्जाम होंगे और बाकी सभी में नहीं, लाइब्रेरी अटेंडेंट में सिर्फ सिंगल एग्जाम होंगे। और बाकी और जो 3 पोस्ट है उसमें आपको जैसे सेमी प्रोफेशनल और असिस्टेंट आर्काइव्स और प्रोफेशनल असिस्टेंट, इसमें प्री और मेंस होंगे। एक एक करके हम लोग देखते हैं। एक बार मैं लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, ठीक है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, थोड़ा सा मार्कर है ना, थोड़ा धीमा काम कर रहा है। इसमें ना असिस्टेंट लाइब्रेरियन में जैसे टायर 1 होगा यानी प्री, फिर टायर 2 होगा, फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो 3 पोस्ट है, सेमी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट आर्काइव, उसमें प्री और मेंस होगा। जो लाइब्रेरी अटेंडेंट है उसमें सिर्फ सिंगल एग्जाम होंगे, ठीक है। अब आइए देखिए, जो आपका जो पेपर होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, पहला कंडीशन। दूसरा है कि रिटन टेस्ट पेपर 1 होगा, रिटन टेस्ट ही पेपर 2 होगा। और स्किल टेस्ट, यहाँ पे लाइब्रेरी में कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है, जैसे दूसरे पोस्ट आए हैं उसमें स्किल टेस्ट है, यहाँ पे नहीं है। इंटरव्यू सिर्फ आपका असिस्टेंट लाइब्रेरियन पद पे इंटरव्यू है, बाकी अन्य किसी पोस्ट पर इंटरव्यू नहीं है। देखिए, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, इसमें बहुत अच्छा सिलेबस वगैरह सब बनाया हुआ है। आइए एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग समझते हैं। जो पेपर 1 होगा ये टोटल एमसीक्यूज बेस्ड होगा और इसमें 5 सेक्शन होंगे। जैसे फर्स्ट, ये सभी मतलब कि जितने भी पोस्ट है, ऊपर के 5 जो पोस्ट है, सभी 5 पोस्ट के लिए ये आपका पेपर 1 होगा। अब पेपर 1 जो होगा, जनरल अवेयरनेस का 30 क्वेश्चन 60 नंबर में, रीजनिंग एबिलिटी जो होगा वो भी 35 क्वेश्चन 70 नंबर में, और मैथमेटिक्स एबिलिटी वो 35 क्वेश्चन 70 नंबर में। टेस्ट ऑफ लैंग्वेज जिसमें हिंदी और इंग्लिश होगा वो भी 30 क्वेश्चन 60 नंबर के, यानी 15-15 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 15-15 इंग्लिश के। और कंप्यूटर अवेयरनेस जो होंगे 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर का भी बहुत अच्छा वेटेज है, 20 क्वेश्चन है 40 नंबर के, और टोटल 300 नंबर के होंगे। और देखिए, जो मेरिट लिस्ट बनेगा प्री और मेंस मिला के बनेगा, और मेंस जो होगा 50 क्वेश्चन 100 नंबर का लाइब्रेरी साइंस पूछा जाएगा, यानी सिर्फ आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 नंबर आपको टोटल नंबर ऑफ जो नंबर होंगे वो 100 होंगे। और जो प्री और मेंस दोनों का मिला के आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, तब आप सीधे सिलेक्शन होंगे और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आप इंटरव्यू में जाएंगे। चलिए आइए, उसके बाद हम लोग देखते हैं जो एक एक इंडिविजुअल टॉपिक है। अब इंडिविजुअल टॉपिक इतना तो मैं आपको अभी नहीं कराऊंगा, आप पीडीएफ ले लेना मुझसे, मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाना और मैं ये शेयर कर दूंगा। इसमें देखिए, जनरल अवेयरनेस में कौन कौन सा टॉपिक है, अगर हम लोग रीजनिंग देखें तो कौन कौन सा टॉपिक है, ये सब टॉपिक दिया हुआ है। मैथमेटिक्स में टॉपिक दिया गया है, इंग्लिश में टॉपिक दिया गया है, कंप्यूटर में क्या क्या पूछा जाएगा, ये सब दिया गया है। अब बात हम लोग करते हैं पेपर 2 एमसीक्यूज जो होंगे, वो भी एमसीक्यूज होगा, पेपर 2 भी एमसीक्यूज है। और ये जो 4 पोस्ट है ना, इसी के लिए पेपर होगा। जो लाइब्रेरी अटेंडेंट है उसके लिए पेपर 2 नहीं होगा, सिर्फ पेपर 1 से सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन, प्रोफेशनल असिस्टेंट, असिस्टेंट आर्काइव्स और सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट। इसमें ना सिर्फ इन्होंने सिलेबस में ये दिया है कि जो आपका टेस्ट होगा वो डोमेन में होगा। तो एक बात ध्यान रखना, जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन का सिलेबस होगा, जो यूजीसी नेट का सिलेबस होगा, और जो उसके अलावा जो ये नीचे का 3 पोस्ट है, सेमी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल और असिस्टेंट आर्काइव, उसके लिए केबीएस का सिलेबस को ये लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था। चाहे मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं लेवल 6 या 7, वो सभी केबीएस को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सिलेबस आपको पता चल गया, केबीएस का सिलेबस फॉलो करना है और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए यूजीसी नेट का सिलेबस फॉलो करना है। इसमें क्या होगा, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स के होंगे, और ये 1.5 आवर का पेपर होगा, यानी ड्यूरेशन इसके 1.5 आवर होंगे। अब पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 जो है ये सिर्फ असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए होगा, वहीं पे सिलेक्शन हो जाएगा मेंस के लिए जो और पोस्ट है उसके लिए। लेकिन जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है उसके लिए आपको फिर इंटरव्यू देना होगा, इंटरव्यू भी 100 नंबर के होंगे। तो टोटल अगर आप फाइनल मेरिट लिस्ट देखेंगे तो फाइनल मेरिट लिस्ट में रिटन टेस्ट के पेपर 1 और पेपर 2 मिला के 70% और इंटरव्यू के 30% मिला के आपको असिस्टेंट लाइब्रेरियन का फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। लेकिन अगर हम लोग असिस्टेंट लाइब्रेरियन के अलावा देखेंगे तो उनमें क्या है कि प्री और मेंस मिला के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेंगे, तो 300 और प्लस 100। अगर हम लोग बात करें प्रिपरेशन का, तो यूजीसी नेट का कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए। ये कोर्स लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पर अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। 2500 रुपये फीस है, और इसमें आपको मतलब कि सभी टॉपिक पर इंडिविजुअल लेक्चर, एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। अगर आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन का नहीं भरना चाहते हैं, सेमी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, तो आपको केबीएस का सिलेबस फॉलो करना चाहिए। तो केबीएस के लिए भी कोर्सेस अवेलेबल है लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पर, आप जाइए वहाँ पे और आप आराम से
कोर्सेज ज्वाइन कीजिए और प्रिपरेशन कीजिए, आराम से एग्जाम निकल जाएगा, बहुत हैक्टिक नहीं है। पेपर 1 में आपको ध्यान रखना होगा, सीजीएल का सिलेबस फॉलो कीजिएगा। सीजीएल का जो पैटर्न है मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश, हिंदी का, हिंदी तो नहीं पूछा जाता है सीजीएल में, लेकिन सीजीएल में आपको घटना चक्र का हिंदी का बुक ले लीजिएगा और उससे आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। करंट अफेयर कोई भी एक मैगजीन फॉलो कर लीजिएगा, कंप्यूटर मैंने कराया है उसी से हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। बने रहिए लाइब्रेरी अकेडमी के साथ।